राजस्थान कांग्रेस के गद्दार कांड के बाद पहली बार गहलोत और पायलट आमने सामने आए और दिल्ली से जयपुर गए केसी वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं का हाथ उठाकर मीडिया के सामने जताया कि राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक है। क्योंकि पायलट और गहलोत का एक साथ आना ही बड़ी बात है, वो भी तब जबकि कुछ दिन पहले गहलोत ने पायलट को गद्दार बोल दिया था। इस खींचतान के बीच पायलट और गहलोत न सिर्फ साथ खड़े हुए बल्कि केसी वेणुगोपाल ने दोनों का हाथ उठाकर संदेश दिया कि राजस्थान कांग्रेस में सब एक हैं। राजस्थान कांग्रेस। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री होने वाली है और इससे ठीक पहले कांग्रेस ने गहलोत और पायलट के बीच हुए गद्दार कांड को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की, जिसके लिए जयपुर में एक बैठक हुई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी वेणुगोपाल ने झगड़ा खत्म करने की कोशिश की और गहलोत और पायलट दोनों को कांग्रेस का एसेट बताया। अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों पार्टी का एसेट है। जबकि कुछ दिन पहले तक हालात ये थे कि गहलोत और पायलट एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे और राजस्थान कांग्रेस में खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश में जुटे हुए थे। गहलोत ने तो एक इंटरव्यू में पायलट को गद्दार तक कह दिया था और बयान दिया था कि जिसके पास संख्या ही नहीं वो मुख्यमंत्री क्या बनेगा। गहलोत यही नहीं रुके थे, उन्होंने अलग अलग मंचों से पायलट पर हमला जारी रखा, जिसके बाद पायलट और उनके समर्थकों ने गद्दार का जवाब गद्दार से दिया। गहलोत साहब गद्दारी कर रहे हैं। समय के साथ गहलोत और पायलट का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन इसी बीच राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान पहुंचने का वक्त आ गया, जिसके बाद आलाकमान ने झगड़ा खत्म करने की कवायद शुरू कर दी और जयपुर में दोनों नेताओं का आमना सामना करा दिया, जिसके बाद पायलट को गद्दार बोलने वाले गहलोत के सुर अचानक बदल गए। और राजस्थान सब एकजुट है, मैंने आपको कहा, तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। पायलट ने भी जताया कि वो पुराना झगड़ा भूल चुके हैं। इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को, सबको आगे लेकर रखेंगे। खबर है कि गहलोत और पायलट के झगड़े की वजह से राहुल की यात्रा पर संकट मंडरा रहा था, क्योंकि वो उन 5 जिलों से गुजरने वाली है जहां पायलट का सिक्का चलता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे और दोनों नेताओं का झगड़ा सुलझाया। खबर है कि ईरान में सितंबर से जारी प्रदर्शन में 450 लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। 16 सितंबर को महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद हिजाब विरोधी आंदोलन शुरू हुए थे, जो धीरे धीरे पूरे ईरान में फैल गए। नॉर्वे के एक मानवाधिकार संगठन ने इनसे जुड़े हैरान करने वाले आंकड़े दिए हैं। दावा किया गया है कि अब तक 450 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा झड़प की घटनाओं में कई पुलिस वालों की जान भी गई। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया। चीन के मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जियांग जेमिन को ब्लड कैंसर था और उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन 96 साल के थे। उन्होंने चीन के तेज विकास के लिए आर्थिक सुधारों का समर्थन किया था और चीन को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने जेलेंस्की की सेना के एक कैंप का दौरा किया। इस दौरे का वीडियो ब्रिटेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक ट्रेनिंग कैंप में यूक्रेन के सैनिक युद्ध का अभ्यास करते दिखाई दिए। सामने आए वीडियो में एक जवान ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करता दिखा। उसके पीछे कई दूसरे जवान भी ट्रेनिंग लेते नजर आए। बताया गया कि न्यूजीलैंड की सेना का एक जवान पिछले कई दिनों से जेलेंस्की के सैनिकों को ट्रेनिंग देने में जुटा है। हालांकि ब्रिटेन ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि यह वीडियो किस इलाके का है।